जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन मुख्यमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे मार्गदर्शक, प्रदेश के यशस्वी नेता, भोपाल के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमान कैलाश जोशी जी, पीडब्ल्यूडी विभाग के यशस्वी मंत्री जिनके नेतृत्व में हमने रोडों का निर्माण किया है, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, हमारे संस्कृति मंत्री जिनके क्षेत्र की भी आज रोड बन रही है, आदरणीय लक्ष्मीकांत शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय अरविंद मेनन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय आलोक शर्मा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी विधायकगण भाई जितेंद्र डागा जी, बैरसिया क्षेत्र के विधायक, उनका भी थोड़ा क्षेत्र यहां लगता है, भाई ब्रह्मानंद रत्नाकर जी, हमारे नरेला के यशस्वी और लोकप्रिय विधायक भाई विश्वास सारंग जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन मीना हिम्मत सिंह जी, श्रीमती श्यामा पाटीदार जी, भक्तपाल सिंह जी, पूर्व विधायक गुट्टू भैया, हमारे निगम के अध्यक्ष भाई शैलेंद्र जी, श्रीधर जी जिनकी कंपनी ने ये रोड बनाया और शानदार रोड बनाया। लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे कि बात जरा घूमे तो एक बार मैं इस रोड पे जाऊंगा, बाईपास रोड पे, निश्चित तौर पर इसे देख लें। हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के हमारे प्रमुख सचिव के सिंह जी, रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हमारे प्रमुख एमडी विवेक अग्रवाल जी, भाई अखिलेश श्रीवास्तव जी, ओम प्रकाश मेहता जी, मंचासीन सभी साथीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों और भांजे और भांजियों, आज 6 अप्रैल है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस। मैं आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर बधाइयां देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं और यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, यही सरकार है। मेरे विशेषकर बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, जब हमने 2002-03 में काम संभाला था तो मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट नेगेटिव थी, लेकिन 11th 5-year प्लान में हमारी जो एवरेज ग्रोथ रेट है मध्य प्रदेश की वो है 10.20, 10.20%। इस दौरान देश की विकास दर 6% के आसपास रही, लेकिन मध्य प्रदेश 6% नहीं 10% के ऊपर निकल गया, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था। पिछले साल हमारी कृषि विकास दर लगभग 19% रही और इस साल मैं बड़े गर्व के साथ बेटा और बेटियों, बहनों और भाइयों कहना चाहता हूं, जब मैं ये कहता था कि मध्य प्रदेश को हम हिंदुस्तान में नंबर 1 बनाएंगे तो लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये हो ही नहीं सकता। लेकिन हम नहीं कहते, अब भारत सरकार के आंकड़े ये कहते हैं विकास दर के मामले में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 का राज्य है। बहनों और भाई, हम आज पहले नंबर पे प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखेंगे 2002-03 में 12,000 रुपया पर कैपिटा इनकम थी प्रति व्यक्ति आय, और इस साल प्रति व्यक्ति आय हो गई है 47,000 रुपया। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन नागेंद्र सिंह जी पुरानी रोडों की बात कर रहे थे। हम उस जमाने में इंदौर से भोपाल भी जाते थे, कोई लेबर से इंदौर आ जाए, हालत यह हो गई थी कि लोगों ने कांग्रेस के जमाने में रोडों पर चलना ही छोड़ दिया था। गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था कि गड्ढम गड्ढा था, यही पता नहीं चलता। अगर नई गाड़ी लेके भी निकल जाओ तो गाड़ी के पुर्जे भी ढीले हो जाते थे और व्यक्ति की हालत भी खराब हो जाती थी। जीभ खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। पूरे प्रदेश की रोडों का कांग्रेस ने सत्यानाश कर दिया था, बचे ही नहीं थे। और तत्कालीन मुख्यमंत्री कहते थे विकास विकास से क्या होता है, चुनाव तो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट, मैं मैनेज करके जीत लूंगा। लेकिन बहनों और भाइयों, विकास अगर नहीं तो मुख्यमंत्री काहे के लिए? वो मुख्यमंत्री जिसके राज में विकास नहीं हो उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, राज्य चलाने का अधिकार उसे नहीं।
आज भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस को मैं बताना चाहूंगा। पहले सिंचाई अपने यहां होती थी केवल कांग्रेस, अंग्रेज और सब राजा महाराजा सबकी मिला के 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की थी। लेकिन 7 और 8 सालों में बहनों और भाइयों 24 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की क्षमता सृजित की है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। और जो चमत्कार हो रहा है अन्न के उत्पादन में, आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आ गया है। गेहूं के भंडार भरे, अनाज समेटते नहीं बन रहा है। इस साल ओले गिरे, नुकसान बहुत हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी हम हिंदुस्तान में कृषि उत्पादन में नंबर 1 रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। पूरा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। बिजली की हालत यह थी कि आती कम थी, जाती ज्यादा थी। बेटे बेटी यही मिलते थे तो पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। चिमनी, डिब्बी, इन्वर्टर, जनरेटर, दुकानों पे जनरेटरों का ढेर था। इन्वर्टर खरीद लो क्योंकि चली जाएगी, आएगी नहीं। लेकिन आज मैं गर्व के साथ भोपाल वासियों ये कहना चाहता हूं, मई के अंत तक मध्य प्रदेश के हर गांव में 24 घंटे बिजली दे दी जाएगी। अब मध्य प्रदेश में अंधेरा नहीं होगा। जब 24 घंटे बिजली की बात की तब भी लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री तो कुछ भी कहते रहते हैं। कांग्रेस के लोगों ने कहा मुख्यमंत्री तो सपनों के सौदा करें। मैंने कहा हां, मैं सपनों का सौदा करूं। पहले सपने देखता हूं और जब तक वो पूरे नहीं हो जाते तब तक चैन की सांस नहीं लेता, तब तक आराम से नहीं बैठता। अरे जो सपने नहीं देखेंगे वो साकार क्या खाक करेंगे। प्रदेश को आगे बढ़ाना है, यहां रुकना नहीं है। और सचमुच में आज नौजवान बैठे हैं, मैं मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान में नंबर 1 की बात अपनी सोचता। मैं तो चीन जैसे राज्यों में जो प्रगति हुई है देशों में, हम तो आने वाले समय में चीन के विकासशील राज्य, विकसित राज्यों से भी टक्कर लेने का सपना देख रहे हैं। और आने वाले समय में यह सपना भी हम पूरा करेंगे। हमारे इंजीनियर बैठे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान बैठे हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं बेटे बेटियों, हमारी कोशिश है कि हम हमारे बच्चों की जिंदगी में अंधकार नहीं रहने दें। हमारे सब बेटे बेटी पढ़े लिखे आगे बढ़े। लेकिन इंजीनियर्स को मैं एक बात कहना चाहता हूं, केवल सरकारी नौकरी नहीं बेटा और बेटियों, मैं तो तुम उद्यमी बनाना चाहता हूं। आज श्रीधर जी यहां बैठे, शानदार सड़कों का निर्माण किया है। मैं इस मध्य प्रदेश की धरती से तुम में से ही अच्छे कॉन्ट्रैक्टर निकालना चाहता हूं, अच्छे ठेकेदार निकालना चाहता हूं। और मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा, हमने योजना बनाई है मुख्यमंत्री युवा कॉन्ट्रैक्टर योजना। जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो बेटे और बेटी सुने। अरे नौकरी वोकरी क्या है, जो करेंगे करेंगे, लेकिन अपना काम धंधा अपने आप, अपनी ठेकेदारी कौन कौन करना चाहता है जरा हाथ उठाओ। अपना कई बच्चे हैं जो करना बैठ खड़े होने तो हमारे नौजवान है, चिंता की बात नहीं है। अरे इन्हीं का भविष्य बेहतर बनाने के लिए तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बेटे और बेटियों, तुम्हारा भविष्य अंधकार में किसी भी कीमत पे हम रहने नहीं देंगे। एक तरफ विकास के पथ पर मध्य प्रदेश को ले जाएंगे और दूसरी तरफ तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी ना रहे। और इंजीनियर बन गए, इंजीनियर बनने के बाद 5-5, 10-10 हजार की नौकरी के लिए कई नौजवान तरस गए। अब वो युग समाप्त हो गया है। युवा कॉन्ट्रैक्टर योजना जो हमने बनाई है, क्योंकि मैं चाहता हूं, अभी हमें तो बहुत निर्माण के काम करने, अपने यहां डैम बन रहे हैं, इरिगेशन के नहरें बन रही है, अपने यहां पावर प्लांट बन रहे हैं, अपने यहां शानदार सड़कें बन रही है, अपने यहां ब्रिज बनेंगे, अपने एक नहीं अनेकों विकास के काम हो रहे हैं। अब इन विकास के कामों को करने के लिए हमें अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स की जरूरत है। मध्य प्रदेश में उतने अच्छे कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे, और कॉन्ट्रैक्टर अगर ठीक नहीं होता तो रोड की क्वालिटी भी फिर उतनी बेहतर नहीं होती। मैं तुम में से कॉन्ट्रैक्टर बनाऊंगा, लेकिन तुम कहोगे कि पैसे कहां से आएंगे, मुश्किल से तो हम पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। तो जैसे जेसी जी ने थोड़ा इशारा किया था, मैं तुमसे कहना चाहता हूं बेटे और बेटियों, पैसे की चिंता मत करना। अरे मामा मुख्यमंत्री है, इसमें दिक्कत थोड़ी आने देगी। हमने ये तय किया है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के अंतर्गत, क्योंकि ये बच्चे कहते हैं पैसे कहां से आएंगे, हम कहते हैं बैंक से ले लो। जब बैंक वालों के पास जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं पहले गारंटी दो, अगर तुमने पैसा वापस नहीं किया, खा पी के एक तरफ निकल गए तो हम वसूलेंगे कैसे। और मेरे बच्चों ने मुझे कहीं ने कहा कि गारंटी कहां से दे मामा जी, हम तो मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के हैं। जब अपने माता पिता के पास जाते हैं कि हमें गारंटी दे दो, तो वो कहते हैं बुढ़ापे में मुश्किल से तो एक मकान बना पाए, ये अगर गिरवी रख दिया और तेरी ठेकेदारी नहीं चली तो हम बिना घर के और हो जाएंगे, हम नहीं देते भैया तुम्हारी गारंटी वारंटी। तो गारंटी कौन देगा? अब गारंटी की चिंता मत करना, गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी और मामा शिवराज सिंह चौहान देगा।
25 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, 25 लाख रुपए तक का। और 25 लाख रुपए का लोन इसलिए कि ठेकेदारी करने के लिए तुम्हारे पास ठीक ठाक जो व्यवस्थाएं, जो चीजें हैं, वो तुम्हारे पास आ जाए। फिर कहोगे वर्किंग कैपिटल कहां से आएगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल भी चाहिए चलाने के लिए। तो आप चिंता मत करना, जो ठेकेदारी के क्षेत्र में आएंगे उनको वर्किंग कैपिटल का इंतजाम भी हम करेंगे, उसके लिए भी हम पैसे दिलाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, अच्छे ठेकेदार बने इसके लिए हमने एक योजना और बनाई है। उसमें हम जितने भी युवा इंजीनियर्स हैं, जो डिग्रीधारी है, डिप्लोमाधारी है, उन सबको इंटर्नशिप पर रखेंगे, प्रशिक्षण देंगे 3 महीने की। 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे हम कि अच्छा कॉन्ट्रैक्टर आप कैसे बने। और इस साल मैंने सोचा है कि कम से कम 5000 बेटे बेटियों को यह ट्रेनिंग दी जाएगी। तुम में से कौन कौन लेगा ट्रेनिंग, कोई है तैयार? अब यहां भी बच्चे हमारे तैयार हैं, इनको हम ट्रेनिंग देंगे। 3 महीने की ट्रेनिंग होगी। इसमें कार्यालयीन ज्ञान और विभाग के संबंध में 15 दिन में जानकारी देंगे, एकेडमिक ट्रेनिंग 15 दिन देंगे और मैदानी प्रशिक्षण 2 माह देंगे। और ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद फिर ले लो पैसा और जुड़ जाओ प्रदेश की सड़कें बनाने, नहरें बनाने, बांध बनाने, खुद अपने पैरों पर खड़े हो। अरे नौकरी क्या होती है? मैं तो कहता हूं ऐसा काम करो कि तुम 1500 को तुम खुद नौकरी दे दो, और ये किया जा सकता है, ये हो सकता है। और जब ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग भी फोकट में ऐसा नहीं देंगे कि ट्रेनिंग लो। कई बच्चों ने कहा कि मामा जी ट्रेनिंग के दौरान पैसा कहां से लाएंगे, वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में परेशान हो गए फीस दे दे के। तो हमने ये तय किया है कि स्नातक अभियंता को 10,000 रुपया महीना दिया जाएगा और डिप्लोमाधारी को 8,000 रुपया ट्रेनिंग के दौरान भी दिया जाएगा। अब हमने तो सब व्यवस्था कर दी, बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी, अब तुम आगे बढ़ो। जैसे ही पास करते हैं, अंतिम वर्ष होता है आपका इंजीनियरिंग का। अच्छा किसी भी साइड में हो, आप सिविल हो, मैकेनिकल हो, कोई बंधन नहीं है कि आप किस साइड में पढ़ रहे हो। जिस भी साइड में, जिस भी विषय में आप पढ़ रहे हो, उसमें हम ये सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेंगे। सचमुच में अब तो मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली है। इस 24 घंटे बिजली के माध्यम से हम पूरी अर्थव्यवस्था को वाइब्रेंट करना चाहते हैं, गतिशील करना चाहते हैं, क्योंकि रोजगार लोगों को चाहिए, रोटी लोगों को चाहिए। और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा बेटे बेटियों को, नौजवानों को, तब तक ये प्रदेश भी प्रगति नहीं करेगा और वो भी दर दर की ठोकरें खाएंगे। गांव गांव में छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उनका जाल फैल जाए, ये मेरी योजना है। और आने वाले 5 साल में कम से कम 5 लाख लघु और कुटीर उद्योग मेरे बेटे बेटी लगाए, मैं इसका प्रयास करूंगा। गांव गांव में उद्योग लगेंगे, 4 लोगों को और रोजगार मिलेगा, गांव की हालत भी बेहतर बनेगी। अब गांव में सब चीज तो दे रहे, नागेंद्र सिंह जी कह रहे थे, सड़कों से सब गांव को जोड़ देंगे, 24 घंटे बिजली होगी, अच्छी सड़कें पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत बनेगी, मर्यादा अभियान वहां चला रहे हैं, और इसलिए गांव में पेयजल की योजना बना रहे हैं। तो गांव में भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक बार फिर भोपाल वासियों को कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पूरे भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश को बदलने का काम किया है। जोशी जी कह रहे थे, वो पूछते हैं पैसे कहां से आ रहे हैं। मुझे भी कांग्रेस के कई लोग कहते हैं अकेले में, वैसे तो वो आलोचना करते हैं क्योंकि कोई रास्ता नहीं, मेरी बुराई तो करनी पड़ेगी। जब मैं अकेले में पूछता हूं तो मुझे गाली देते हो, मेरी आलोचना करते हो, ईमानदारी से बताना कि मैं सचमुच खराब हूं। कह रहे नहीं, काम तो बहुत अच्छा कर रहा है। फिर हम आलोचना क्यों करते हो? कह लगे नहीं करेंगे तो कांग्रेस साफ ही हो जाएगी, बच्चे का क्या हमारे पास। वैसे केंद्र सरकार तुम्हारी प्रशंसा करते रहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं मध्य प्रदेश अच्छा काम कर रहा है, राष्ट्रपति कृषि कर्मण पुरस्कार देते हैं, केंद्र सरकार के आंकड़े दबाए, हम प्रगति और विकास कर रहे हैं। हाँ, केंद्र सरकार हमसे रोंटाई जरूर करती है, रोंटाई जानते हो कि नहीं? अब रोंटाई हो रही है। नागेंद्र सिंह जी बता रहे थे, हमारे सड़कें तो हमने अच्छी कर ली, लेकिन नेशनल हाईवे की दुर्दशा है मध्य प्रदेश में। नेशनल हाईवे अगर चले जाओ तो 3-3, 4-4 फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं। ये नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश सरकार के नहीं है। मैं आज भी कहना चाहता हूं भारत सरकार से, सीपी जोशी जी जो केंद्रीय मंत्री है पीडब्ल्यूडी के, कि भैया या तो ये रोड ठीक कर दो, और ये रोड ठीक नहीं कर सकते तो मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे खत्म कर दो, हमें दे दो ये रोडें, हम शानदार रोड बना के तुम्हें दे देंगे। लेकिन वो हमें भी नहीं दे रहे और वो खुद भी नहीं कर रहे। लेकिन अब मुझे लगता है कि 2014 में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, फिर नेशनल हाईवे में दिक्कत नहीं आएगी। हो जाएगा कि नहीं? सब कुछ ठीक ठाक, सब ठीक हो जाएगा, तब शानदार सड़कें फिर अपनी सरकार बना देगी। लेकिन आज में अब छोला ओवरब्रिज, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। पुरानी
विश्वास जी उस क्षेत्र के विधायक है, हमारे बाकी साथी विधायक भी यहां बैठे हुए हैं। यहां इनके क्षेत्र में जो काम हो रहा है, मन्नू डाका, जितेंद्र जी, इनका 90% इलाका आता है, इलाका चमन हो रहा है। मन्नू चिंता मत करो। और विश्वास जी, आप कह रहे थे मुझे कि बहुत दूर हो गया, आलोक ने भी कहा कि साहब ओवरब्रिज तो वहां है, कार्यक्रम यहां हो गया, वहां की जनता ये चाहती है कि वहां भी आप जरूर आओ। तो मैं कहना चाहता हूं कि लोकार्पण भले यहां हो गया हो, लेकिन छोला ओवरब्रिज पे भी एक दिन आएंगे और उस पर भी घूमेंगे और वहां की जनता से भी बात करने का काम करेंगे। भोपाल के विकास के लिए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए धन की कमी किसी भी कीमत पर नहीं आएगी। आज एक और रोड भोपाल और ब्यावरा, हम उसकी भी घोषणा करना चाहते हैं। भोपाल से एयरपोर्ट रोड पे वो जो फाटक है रेलवे का, वो कई बार बंद रहता है। भाभी जोशी जी, ओवरब्रिज बनेगा शानदार और ब्यावरा तक शानदार सड़क बना के देंगे। सड़कों का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, पानी का सवाल हो, खेती का सवाल हो, उद्योगों का सवाल हो, चिंता मत करो। मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। मध्य प्रदेश के विकास की गति को थमने नहीं देंगे और 21वीं सदी भारत की बनाने के लिए मध्य प्रदेश सर्वाधिक योगदान देगा। मेरे बहनों और भाइयों, बस एक अपील जो जोशी जी ने की थी वो मैं आप सबको करना चाहता हूं, आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पैसे की व्यवस्था भी करेंगे। अरे जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। उनके जमाने में पैसे की व्यवस्था नहीं थी तो दुरुपयोग होता था। आगे धन की व्यवस्था भी होगी, लेकिन एक आग्रह मेरा सबसे, हमारे बेटे बेटियों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, कि प्रदेश का विकास केवल सरकार का काम नहीं है, इसके साथ समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। 24 घंटे अगर हम बिजली देंगे तो आपका सहयोग चाहिए। 24 घंटे इसलिए नहीं कि दिन भर स्विच ऑन ही रहे, जलने दो, अपना क्या जाता है, 24 घंटे तो मिल रही है, अरे अपने ही जाता है। बिजली बनाने में प्रदेश का पैसा खर्चा होता है और इसलिए बिजली का दुरुपयोग नहीं करेंगे। जितनी जरूरत होगी उतनी बिजली लेंगे और इधर उधर से नहीं लेंगे, ठीक है कि नहीं? तो बिजली का दुरुपयोग सब रोकेंगे ना, सब बोल के बताया रोकेंगे, क्योंकि हम नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? देखिए, प्रदेश अगर बनाना है तो हर एक नागरिक को अपना कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। अब हमारी सड़कें शानदार चले, अच्छी चले, विकास के बाकी सारे काम हो, निर्माण के सारे काम ठीक हो, हर बच्चा पढ़ने स्कूल जाए, कोई बेटा बेटी बिना पढ़े लिखे ना रह जाए, ये कोशिश भी हमको करनी है। हर बच्चा भोपाल का भोपालवासी संकल्प ले कि एक भी बेटा बेटी हमारे गली मोहल्ले में ऐसा नहीं रहेगा कि जो स्कूल पढ़ने ना जाए। बोलिए, भिजवाएंगे सब बच्चों को स्कूल? थोड़े से बोल रहे हैं, अब जिनके बच्चे नहीं वो बोल रहे हैं। भिजवाएंगे सब बच्चों के स्कूल, सब बच्चे स्कूल जाना चाहिए, कोई बिना पढ़े लिखे ना रहे। और चिंता काहे को करते हो? सरकारी स्कूल में 1ली से 12वीं तक किताबें मामा खरीद के देगा, खरीदना थोड़ी पड़ेगा। बाकी व्यवस्थाएं भी बहुत सी की है शिक्षा की, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना और एक, और उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना में हमने ये प्रावधान किया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, ज्यादा पैसा लगता है, फीस कहां से आए? बच्चे परेशान थे हमारे। तो बेटा और बेटियों, तुम्हारे लिए उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना भी हमने बनाई है और बैंकों से कहा है एजुकेशन लोन बच्चों को दो। पहले वो नहीं देते थे, इसी चक्कर में कि गारंटी तो है ही नहीं है, पैसे खाती के बच्चे एक तरफ चले जाएंगे, वसूल कहां से होगा? तो उसमें भी हमने कहा कि राज्य शासन गारंटी देगा। अगर हमारे बच्चे पैसे वापस नहीं कर पाए तो मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से हम तुम्हें पैसे वापस करेंगे। और जो लोन मिलेगा एजुकेशन लोन, उसमें जब नौकरी लग जाए उसके 6 महीने के बाद किस्तों में वापस करना पड़ेगा। और किस्तों में भी आप 10 साल की बनवा लो चाहे 15 साल की बनवा लो, 15 साल तक की किस्तों में देना पड़ेगा, लेकिन ब्याज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज तो मामा ही भरेगा। और इसलिए बेटे और बेटियों, कोई कसर नहीं छोड़ी हमने। तुम्हारे आगे बढ़ने की राह में जितने रोडे थे, जितने कांटे थे, सब हटाने का काम किया है। अब तुम आगे बढ़ो, मध्य प्रदेश को यशस्वी करो और जनता भी अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करके प्रदेश को आगे बढ़ाने में योगदान दे। आइए आज हम सब संकल्प लें भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर कि हम कोई कसर अपने प्रदेश की प्रगति और विकास में नहीं छोड़ेंगे, अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे और अपने जितनी सुविधाएं उसका कोई दुरुपयोग नहीं होने देंगे। आप सब मेरे साथ संकल्प लेने को तैयार हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए, पंजा नहीं मुक्का ठीक रहता है ना।
और दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि जीऊंगा तो आपके लिए और कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। इस कार्यक्रम में अब समय है अपनी प्यार भरी याद को सौंपने का। स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं श्री के सिंह, माननीय प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को आज के इस आयोजन के अवसर पर स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। उसके बाद प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम श्री विवेक अग्रवाल जी, मंचासीन माननीय श्री कैलाश जोशी जी, आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी तथा आदरणीय श्री नागेंद्र सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। श्री विवेक अग्रवाल, प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, माननीय श्री कैलाश जोशी जी को, माननीय श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी को तथा आदरणीय श्री नागेंद्र सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। श्री अखिलेश अग्रवाल जी, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, मंचासीन विधायक महोदय तथा अन्य गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मंचासीन हमारे विधायक महोदय श्री जितेंद्र डागा जी, आदरणीय श्री विश्वास सारंग जी, श्री ब्रह्मानंद रत्नाकर जी, साथ में मौजूद श्री भक्तपाल सिंह जी, श्रीमती मीना हिम्मत गोयल जी, श्रीमती पाटीदार, श्री रमेश शर्मा गुट्टू भैया जी, श्री शैलेंद्र शर्मा जी, आदरणीय श्री मेनन जी, श्री आलोक शर्मा जी तथा अन्य गणमान्य अतिथि मंचासीन मौजूद हैं। आप सभी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग श्री अखिलेश अग्रवाल जी। इस समय हमारे जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी यहां मौजूद हैं, उन सभी से हाथ मिलाकर मुलाकात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम भारत खुद ही कर देना सभी को। देवीय सज्जनों, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अब मोमेंटम मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग तथा ट्रांसट्राई इंडिया लिमिटेड की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय कैलाश जोशी जी, पूर्व मुख्यमंत्री तथा सांसद भोपाल, आदरणीय श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी, विधायक महोदय श्री विश्वास सारंग जी, श्री जितेंद्र डागा जी, श्री भक्तपाल सिंह जी, श्री ब्रह्मानंद रत्नाकर जी, श्री आलोक शर्मा जी, श्रीमती मीना हिम्मत गोयल जी, श्रीमती पाटीदार, श्री भागीरथ पाटीदार जी, श्री शैलेंद्र शर्मा जी, मंचासीन अन्य गणमान्य अतिथियों का, यहां मौजूद देवियों सज्जनों, आप सभी का, हमारे मीडिया के साथियों का हम हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे आने वाले आयोजनों में भी आप इसी गर्मजोशी के साथ, इसी गंभीरता के साथ